तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी उम्मीद है ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलेगा तो शुरू करते बिना किसी देरी के आपके लिए थोड़े ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो ज़्यादा कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये तो खैर आपके लिए कुछ क्वेश्चन शुरू में इजी लेके आए हैं और देखिएगा कैसे कैसे लेवल बढ़ता है। आपका जी के जी एस के क्वेश्चन है, 25 जी के रहेंगे और 25 जो सॉरी 15 आपके साइंस के रहेंगे। ठीक है, आपके इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का है ये। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू की गई। तो ये आपकी 1853 में की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई से थाने के बीच की गई थी। ठीक है, चलेगा। डलहौजी द्वारा चालू की गई थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। संभाल झील किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, ये खारे पानी की झील है एकमात्र। आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में? बताइएगा। हाँ जी, बताइएगा। तो जो आपकी है संभाल, जो आपकी राजस्थान, एकदम ठीक है। राजस्थान में एक झील और पूछी जाती है, नूलान, जो लून झील है जो आपकी अभी राजस्थान में ही है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन जी हमारा है, भारत में लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? 500 होती है, 545, 552, 560। तो ये होती है आपकी 552 एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन जी हमारा है, भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? जी सीधी सीधी सी बोल रहा है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये आपका बेंगलुरु को कहा जाता है, साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। और आपके यहाँ अगर आपसे चेन्नई से पूछा जाए तो चेन्नई में है आपका मद्रास, इसका नाम पूछा जाता है ज़्यादातर। और सबसे पुराना बंदरगाह भी यहीं पे है। ठीक है, विशाखापट्टनम में। चलेगा। हैदराबाद मैनचेस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? जी हाँ, आम चुनाव जो आपका, अगर चुनाव की बिना चुनाव की बात करें तो 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। जब से ही प्रधानमंत्री बन चुके थे जवाहरलाल नेहरू। और नियमित रूप से आपका 1952 में चालू किया गया था। और 50 में आपका भारत देश गणतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था? जी बताइएगा। सॉरी, किसने दिया था, माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी का नारा भी पूछा जाता है, तो ये आपका है गरीबी हटाओ का। ये आपका करो या मरो का है, और ये जो है गांधी जी का है। और यहाँ पे जो आपका जवाहरलाल नेहरू है, आराम हराम है। और ये जो जय जवान जय किसान का नारा, ये आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि नेवी में और आर्मी में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी उपाधियों के नाम। और ओलंपिक जो है कितने वर्ष के बाद अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ये सभी को पता होगा, 4 वर्ष है। और इनमें कुल 5 छल्ले होते हैं जो पांचों महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, इसको अगर किसी को हार्ड लग रहे हो तो डेली लगाइएगा। ठीक है, तो किस पर्वतीय श्रृंखला में संद्रीय के नाम से जाना जाता है? जो आपका हिमालय है ना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है नेवी और आर्मी में। तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी यहाँ से आपके जो वो क्या कहते हैं नेशनल पार्क पूछ लेगा, या फिर यहाँ से आपकी पहाड़ी का नाम पूछ लेगा, या फिर यहाँ के शौक वगैरह पूछ लेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा इसका। चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जो आपकी पहले दिल्ली जो थी ना, भारत की राजधानी, दिल्ली से पहले कोलकाता थी, जो 1911 में आपकी कोलकाता राजधानी बदल दी गई थी दिल्ली। ठीक है, तो आपकी इसकी जॉर्ज पांचम की याद में ये मनाया गया था। जॉर्ज पांचम की याद में गाया गया था जनगण मन पहली बार। किसने रचयिता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे उनके। ठीक है, 20वें असहयोग आंदोलन है, 1935 में है। भारत संविधान है, सॉरी भारत अधिवेशन शासन है, 1947 में। आप सभी को पता होगा देश आज़ाद हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन बोले तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन तो मछली से है, ग्रीन पूछा है। वाइट जो आपका डेयरी है, मिल्क डेयरी, तो दूध से है। खाद्य उत्पादन एकदम ठीक हो जाएगा। और ऊर्जा तो आपको आपका सोलर पैनल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो आपकी 1959 में लागू की गई थी। तो जो राजस्थान का नोहरार झील है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, नौनार जिला, उसमें सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका यूएनओ का न्यूयॉर्क में है। जनेवा जो आपका डब्ल्यूएचओ है उसका है। लंदन में आपका आईसीसी का है। और बाकी ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे किस ग्रह का सूर्य का जुड़वा कहा जाता है? तो ये आपका शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। मंगल तो लाल ग्रह है। बृहस्पति जो आपका सबसे बड़ा है। और शनि जो है विलो वाला ग्रह है, काला ग्रह। चलिए अगला, और शनि है जो पूछा जाए ना, सबसे बाहरी ग्रह भी शनि है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, हाँ जी बंदरगाह तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा। तो आप इसको भी याद ही कर लीजिएगा, ज़रा भी मिस कर मत करिएगा। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह आपका जो है
विशाखापट्टनम वाला है, ठीक है। और जो सबसे पुराना जो बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह है। और यहाँ पे क्या पूछा, सबसे बड़ा बंदरगाह, तो आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, और कांडला अगर पूछे आपसे तो गुजरात में हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये आपका गोरखपुर है। और जो हावड़ा ब्रिज है ये सबसे पुराना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है, बस आपके 25 क्वेश्चन होने वाले, इसके बाद साइंस के क्वेश्चन लेके आएंगे। भारत में सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सा, तो आपका जो 1774 है, इसमें हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी सबसे पहले। फिर इसी वाले कोर्ट को 1950 में, यहाँ पे लिख देते हैं, 1950 में चेंज करके दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, ठीक है। लेकिन कोलकाता में भी स्थित है, फिर इसके बाद इसको मान्यता दे दी ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, और अगर यहाँ पे बात करें कोलकाता हुआ तो एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि जो आपके दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके मुख्य उच्च न्यायालय कौन है, ठीक है, न्यायाधीश का नाम बताइएगा आप लोग। और देखते हैं आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं। चलेगा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो सभी को पता होगा राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। राष्ट्रीय फल जो आपका आम है, ठीक है, चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के जनक किसे माना जाता है। पररूपी समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इनका पितामह भी नहीं कहा जाता, जनक भी नहीं कहा जाता। सरदार को तो लोहा पुरुष कहा जाता है, और बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। और जो महात्मा गांधी को बापूजी कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। और नेहरू जी को नेहरू चाचा जी कहा जाता है, ठीक है, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा जी। भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी, हाँ जी, नोटबंदी कब हुई थी, तो 1978 में नोटबंदी हुई थी, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की गंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी में कई बार पूछा गया है और इंडियन नेवी में भी, तो आप लोग छोड़िएगा मत, बस बताइएगा, कृष्ण नदी, गोदावरी, कावेरी या तुंगभद्रा। जी हाँ, तुंगभद्रा जो है ना आपका हम्पी है। ये जो हम्पी जो शहर है, बोले तो कर्नाटका में है। विजयनगर, जो हम्पी जो है, विजयनगर की राजधानी हम्पी, तो ये जो है उस नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और जो इसका राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा, ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, बृहद गंगा भी कहा जाता है जी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो वनों की कटाई से चिपको आंदोलन का है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था तो सुंदरलाल बहुगुणिया ने, ठीक है, उत्तराखंड में चलाया गया था, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली उच्च गति से चलने वाली ट्रेन, तो आप सभी को पता होगा विवेक एक्सप्रेस थी, पर विवेक एक्सप्रेस नहीं है ऑप्शन में, तो आप वंदे भारत एकदम राइट लगा सकते हो। चलेगा, बस हमारे जीके क्वेश्चन कुछ रह रहे हैं, इसके बाद हम साइंस के लेके आने वाले हैं, ठीक है, सेशन में बने रहेगा। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, अभी हमने हरित रेवोल्यूशन का संबंध बताया था, तो आपका ब्लू का है, तो ब्लू मछली से हो जाएगा, ठीक है, मछली मत्स्य उत्पादन, एकदम ठीक हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर यहाँ पे मछलियों के अध्ययन को बोले तो PC कल्चर याद कर लेना, ठीक है, P और C कल्चर याद कर लीजिएगा। आपका मधुमक्खी सॉरी क्या बोलते हैं, मछली पालन है, ठीक है, PC कल्चर। और मधुमक्खी को AP, और शहरी आपका रेशम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय विज्ञान को फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, मतलब कि जो विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना, विज्ञान अंतरिक्ष के जनक, तो विक्रम साराभाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और होमी भाभी वैसे माने जाते हैं, और भारत के नहीं है, ठीक है ना, मतलब भारत के नहीं माने जाते हैं होमी जागी भाभी को, ठीक है। चलेगा, हमारा 49 क्वेश्चन है, तो भारत में जो सबसे लंबी सड़क है वह कौन सी है, तो जो आपकी जम्मू कश्मीर है ना, JK, जम्मू कश्मीर से के तक, कन्याकुमारी तक, जो है आपकी ये 44 है, पहले 7 था, ठीक है ना, पहले 7 था, अब 44 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अन्न का भंडार किसे कहा जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अन्न आपका उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा बात करें तो आपका यूपी में उगाया जाता है और पंजाब में। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो आपका पंजाब राइट हो जाएगा। और वैसे अगर जैसे कि यूपी सबसे बड़ा है ना, तो कहीं कहीं पे उगाया जाता है, तो इन सब का इकट्ठा जब एक गल्ले पे होता है ना, तो ज़्यादा निकलता है पंजाब के मुकाबले। लेकिन जो पूरा पंजाब है, तो ये पूरे पंजाब में ही अनाज उगाया जाता है, इसलिए पंजाब क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर गेहूँ की संख्या की बात करें तो ये आपका यूपी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है पंजाब, अन्न का भंडार पंजाब को कहा जाता है। चलेगा, उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसके बाद हम लेके आ रहे हैं साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन साइंस के करते हैं। तो चलिएगा, आपका साइंस का सेशन है जी। यहाँ पे पहला पूछा गया पानी का सूत्र, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी को ही पता होगा। ये आपका नमक का हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा, पानी का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, ठीक है।
लल्लू से सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो जो ठोस है इसमें सबसे अधिक होती है और जो निर्वात है इसमें सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है अ, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? जीने के लिए पृथ्वी पे तो आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन है और जो 21% है, और जो आपका हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा, लगभग आपकी और 79 से भी प्लस मानी जाती है। 78% तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जो अब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये रही आपकी क्रिया और ये रहा आपका प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में जो काम करते हैं उसको प्रतिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है तो धातुओं में बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बताइएगा कौन सा जी। लोहा है, तांबा है, चांदी है, एल्युमिनियम है। तो आपका चांदी एकदम ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका तांबा माना जाता है, और पृथ्वी पर सावधानी कहा जाए तो एल्युमिनियम है, और दूसरे नंबर पर लोहा है पदार्थ, ठीक है, पाया जाने वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है जो समुद्री जल में पीने योग्य पानी बनाने के लिए प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जी। किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ का जो अवसन विधि एकदम ठीक हो जाएगा। अवसन बोले तो वाष्प सृजन भी कहा जाता है, जिसमें भाप पानी को उबाला जाता है, भाप बनती है। इसको कुछ भी करके जो है भाप बनाकर एक बोतल में भर लिया जाता है, ठीक है ना। उसकी बोतल होती है, इसमें पानी भर लिया जाता है, फिर पीते हैं ऐसा कुछ करके, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन हमारा, जलीय बोले तो नौका समुद्र को तैरती हुई और पत्थर डूबे दिखाई देते हैं। हाँ जी बताइएगा। तैरते समय जो पत्थर डूबे दिखाई देते हैं वो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल, द्रव्यमान, गतिमान। बताइएगा जल्दी से। तो आपका इसका हो जाएगा आकर्षण बल, जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सार्वधानिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कैल्शियम होना चाहिए, पर यहाँ पे ऑक्सीजन की भी दे रखा है, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम जो है आपका हड्डी में होता है, और वैसे पदार्थ और तत्व की बात करी है तो तत्व आपका ऑक्सीजन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जो आपके हैं ये नेवी वाले क्वेश्चन है और आर्मी वाले हैं, वैसे सभी लोग देख सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे अगला क्वेश्चन, हाँ, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विखंडन प्रक्रिया पर कार्य करता है, ठीक है, याद कर लेना, विखंडन प्रक्रिया पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, तो नौसेना में जो आपका सबमरीन होती है बोले तो पनडुब्बी, डूबने और ऊपर आने के समय में कौन सी गैस छोड़ती है? तो ये आप सॉरी किस गैस की सहायता से आती है ऊपर? तो ये आती है आपकी हीलियम गैस की सहायता से, क्योंकि उसमें हीलियम गैस छोड़ दी जाती है तो हल्की लगती है। तो हल्की है तो ऊपर जाएगी सबसे तेज़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, जल में ऑक्सीजन घुली रहती है क्योंकि उसके लिए आवश्यक होती है, क्या होता है जी? तो ये आपके जलीय जीवों के लिए घुली रहती है, ठीक है ना, जलीय जीव उसको लेते हैं। जब भी तो जलीय जीव में सबसे ज़्यादा आकार में मछलियाँ होती हैं, हमसे भी बड़ी बड़ी होती है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है उन्हें हमसे ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो समुद्र का पानी है ये गहरा नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल नीला के कारण जो परावर्तन है इसके कारण दिखाई देता है। तो सीधा सीधा है, ये परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा और जल का नीला, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है जी, स्टील एंड स्टील के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है? स्टील एंड स्टील के रूप में तो लोहा, कोलियम और निकल एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो लोहा, कोलियम, निकल बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पनडुब्बी में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कैसे ली जाती है? अच्छा क्वेश्चन है वाला भी। तो पनडुब्बी में कैसे लेते हैं? तो जल के जो इलेक्ट्रोनियम से है उसके द्वारा हम सांस लेते हैं। चलेगा हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये तो बच्चों वाला, लेकिन तो बच्चों में पूछी जाए तो 300 प्लस होती है हड्डियाँ, ठीक है, 300 प्लस। चलिए कसरूकाय की संख्या अगर पूछे ना आपसे तो 33 होती है बच्चे में, और अगर इंसान में पूछे तो 29 होती है, ठीक है ना। एक व्यस्क आदमी में 29, क्योंकि वो बड़ी हो जाती है ना तो जुड़ जाती है आपस में। जो अगला क्वेश्चन हमारा, पानी में डूबी हुई वस्तु पानी में डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला बल कौन सा होता है? तो ये आपका अपकर्ण बल होता है, ठीक है ना। जो अपकर्ण बल होता है एकदम ठीक हो जाएगा। पानी में लगने वाला बल कहाँ है? चलेगा उसमें ध्वनि की किस तरंगे में नहीं फैलती हैं? तो ये आपकी निर्वात में नहीं फैलती हैं, अभी बताया था ऊपर, क्योंकि जो आपका ठोस है इसमें ज़्यादा होती है ना ध्वनि, जिसमें ज़्यादा चलन करती है। अगला क्वेश्चन है, और हम 20 तक करा देते हैं, 15 बोले थे खैर। जी, तो समुद्री जल में जो लोहा या स्टील बना बना होता है वो क्यों नहीं डूबता है? हाँ जी, जो लोहा में स्टील बना होता है वो क्यों नहीं डूबता है? तो जो आर्किमिडीज के सिद्धांत
के कारण, ठीक है ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण यह नहीं डूबता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां है, समुद्र में नौ की दिशा के लिए किसका प्रयोग रोशनी में उपयोग में किया जाता है। तो ये आपका है प्रकाश स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा, जो एक जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये समुद्र है और इसके बगल में एक ऐसा कुछ ये इस लैंप सा बना होता है, इसके ऊपर एक लाइट होती है जो ये पूरे में चक्कर सा लगाती है, कभी इधर घूमती है, कभी इधर घूमती है, कभी इधर, ये पूरे में घूमती है, इसके कारण ही वो देख लेती है नाव, ठीक है ना। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, एक्सरे जो है, ठीक है, रोंटजन याद कर लेना। आखिरी क्वेश्चन हमारा, जो रडार का उपयोग किसके लिए पिक किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे SSCD में भी घूम चुका है, आरआरबी में, ये ऑलराउंडर क्वेश्चन है ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपका है पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, और हवा में उड़ रहे जो विमान हो इसका भी पता लगाते हैं हम। समुद्र की गहराई नापने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। और समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सोनार का याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये उपरोक्त सभी एकदम ठीक हो जाएगा। चलेगा, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।